Welcome to the Jupyter classes and thanks for watching a video and thanks for support। ये जो आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेस चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया था बच्चा लोग जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेस चलाया गया था, उसका आज हो गया, थंबनेल पर देख पा रहे हैं, उसका आज हो गया 16वां दिन। इससे पहले का वीडियो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिखा गया होगा इंग्लिश ग्रामर बाय अनाउंसर। और आज आप लोगों को टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर सीधा ही देख पा रहे होंगे, यूज ऑफ डैश, मतलब कि बच्चा लोग डैश का प्रयोग। तो समय ना गवाते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि हेडिंग दिया गया है आप भी लिख सकते हैं, द राइट यूज ऑफ डैश, मतलब कि बच्चा लोग डैश का सही प्रयोग। तो सबसे सोचने वाली बात है कि सर डैश क्या है, तो आपको बता दें कि डैश जो है बच्चा लोग पंक्चुएशन मार्क्स है। और डैश इस प्रकार, ध्यान दीजिए, ये छोटा होता है वो होता है हाइफन और ये जो बड़ा होता है वो होता है डैश, थोड़ी सी अंतर है। अब बोला जा रहा है कि नोट 1 में कि कभी कभी जहाँ कोलोन का प्रयोग किया जा सकता है, ध्यान से पढ़ लीजिए, कभी कभी जहाँ कोलोन का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ पर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे डैश आपका हो गया पंक्चुएशन मार्क्स, वैसे कोलोन भी है आपका पंक्चुएशन मार्क्स। आगे कभी आके क्लास में कोलोन को ही बता दिया जाएगा। अब देखिए, अब पढ़ने वाला है बात कि आखिर अब डैश का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे या डैश का प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ कहाँ इंग्लिश ग्रामर में। देखिए, बोला जा रहा है कि लिस्ट ऑफ थिंग, मतलब कि बच्चा लोग वस्तुओं को सूची बनाने के रूप में, लिस्ट बनाने में कि ये सामान लाना है, मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स, या एग्जाम्पल्स उदाहरण के रूप में, या वाक्य में पहले कही हुई कोई भी बात को अगर एक्सप्लेन करना हो या हो बच्चा लोग डिस्क्राइब करना, तब वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होता है, तब प्रयोग होता है डैश का। फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, डैश का प्रयोग। डैश क्या है, तो डैश एक प्रकार का इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स है। और डैश कैसा होता है, तो डैश का ऐसे साइन दिया जाता है। अब डैश का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, तो बच्चा लोग बताया जा रहा है रूल नंबर 1 में कि डैश का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ कोलोन का प्रयोग होता है। और संपूर्ण रूप से बताया गया है कि डैश का प्रयोग लिस्ट ऑफ थिंग, मतलब कि बच्चा लोग किसी वस्तुओं की सूची बनाने के रूप में, या एग्जाम्पल्स उदाहरण के रूप में, या पहले कोई भी बात कह दिया गया है और उसको अगर एक्सप्लेन करना है, बताना है, डिस्क्राइब या वर्णन करना है, तो अब किस चीज़ का प्रयोग होता है, डैश का। और एग्जाम्पल आप लोग देखकर समझ सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल बोला गया है कि आई वांट द फॉलोइंग, मतलब मुझे चाहिए, और फॉलोइंग को मतलब निम्नलिखित, कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, तब किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, तब किया जाएगा प्रयोग डैश का। देख लीजिए, आई वांट द फॉलोइंग, तो अब देखिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है डैश का। इसी का तो नियम पढ़ रहे हैं कि आखिर डैश का प्रयोग कहाँ होगा, तो डैश का प्रयोग यहाँ होगा। बोला जाए बच्चा लोग नो कि लिस्ट ऑफ थिंग्स, मतलब वस्तुओं के सूची बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता है, डैश का। तो एग्जाम्पल 1 देखिए, आई वांट दिस फॉलोइंग, मतलब मुझे ये सब चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट बनाया गया है, आई वांट द फॉलोइंग, और यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग, तो यहाँ पर है डैश का प्रयोग। और साथ में देखिए, तो बोला जा रहा है कि आई वांट द फॉलोइंग, मुझे निम्नलिखित चाहिए, क्या क्या, तो बोला जाए 10 नोटबुक्स, कॉमा के चिन्ह दिया, 5 पेन एंड 1 इंक पॉट। तो यदि साफ बोला जाएगा डैश का प्रयोग कहाँ होगा, तो पहला नियम के अनुसार कि लिस्ट ऑफ थिंग, जब आपको वस्तुओं की सूची बनाना होगा तब वहाँ पर आप लोग डैश का प्रयोग कर सकते हैं। आगे समझिए, 2 नंबर कि प्लीज गिव मी द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब कि मुझे भी प्लीज़ गिव मी, मतलब कृपया मुझे दीजिए, फॉलोइंग आइटम्स, मतलब ये क्या, तो बच्चा लोग बोतल, वॉच, पेन, पेंसिल एंड पेपर। तो देख पा रहे हैं किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है डैश का। तो फिर से बता दिया था डैश का प्रयोग कहाँ होगा, तो डैश का प्रयोग होगा लिस्ट ऑफ थिंग्स, यदि वस्तुओं की सूची बनाना होगा, एग्जाम्पल, या यदि किसी का उदाहरण देना होगा, या बच्चा लोग कही हुई बातों को दोहराना होगा, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करना होगा, तब वहाँ पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर हम प्रयोग करेंगे डैश का। उम्मीद है अच्छी तरह आप लोग समझ पा रहे हैं। चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। आगे देखिए, रूल नंबर 2 बोला जा रहा है, ये तो अधिकतर बच्चे लोग जानते होंगे कि दो संख्याओं के बीच, कोई भी दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच लुप्त, मतलब कि बच्चा लोग छिपा हुआ या गायब,
कि लुप्त संख्या को सूचित करने के लिए किया जाता है। फिर से बता दे रहे हैं कि रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चा लोग कि दो संख्याओं के बीच कोई भी दो संख्या 132 हो गया, 144, 148, 165, कोई भी दो संख्या के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम मतलब कि पहला, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लिए 25 हो गया संख्या कि प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच लुप्त संख्या, और मान लीजिए ये हो गया प्रथम और हम यहाँ पर लिख दिए 65, तो ये हो गया प्रथम और ये हो गया अंतिम। तब बोला जा रहा है कि अंतिम संख्या के बीच लुप्त संख्याओं को सूचित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डैश का प्रयोग किया जाता है। अब हम दे दिए यहाँ पर डैश, तब आपको समझ में आ गया होगा अच्छा कि 25 से 65 के बीच जो भी लुप्त संख्या है उसको किसी से सूचित किया गया है, डैश ले। उम्मीद है आप लोग थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे। चलिए उदाहरण पर आप लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में पहला क्या दिया गया है कि 1526 1837, ये हो गया आपका संख्या। तो क्या बोला जाए कि दो संख्याओं के बीच किसका प्रयोग, डैश। और डैश का प्रयोग किस लिए, ताकि यही जो डैश है, देख लीजिए डैश, कि यही जो डैश है, माइनस कभी नहीं समझिएगा, कि यही जो डैश है ये आपको बताएगा कि संख्या जो है 1526 से लेकर 1837 तक है, बीच में छुपी हुई संख्या को क्या निर्देशित करता है। वही तो बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच लुप्त मतलब कि जो छिपा हुआ संख्या है उसको सूचित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। यह बोल रहा है रूल नंबर 2। देख लीजिए 1526 और 1837। अब यहीं पर मान लीजिए बच्चा लोग कि यह डैश नहीं होता, चलिए मान लिए कि यहाँ पर डैश नहीं होता, हम कोई और दे फुल स्टॉप का प्रयोग करते थे तो 1526 साफा हो गया। यदि बच्चा लोग हम कर देते प्रयोग कॉमा के तो 1526 इसके बाद और चाहिए। यदि हम कुछ भी चीज़ प्रयोग करते तो संपूर्ण अर्थ नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक पंचुएशन मार्क्स है क्या बच्चा लोग, डैश। यदि हम डैश का प्रयोग कर दिए तब आप समझ पाए होंगे कि अच्छा 1526 से 1537, तो इन चीज़ के बीच जो भी लुप्त है उसका ज्ञात हो गया। तो ये सब किसके द्वारा, तो ये सब डैश के द्वारा। चलिए देखते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल। बोला गया है लेसन 1 to 14, मतलब कि एक, अब तो आप समझ गए होंगे कि डैश का प्रयोग किस लिए, तो बोलिएगा सर दो गो संख्या प्रथम और अंतिम संख्या के बीच में छुपे हुई संख्याओं को सूचित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दिएगा लेसन 1-40, मतलब कि बच्चा लोग 1 से 40, और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो पहला का पढ़ा जाएगा 1526 से 1837 तक, और दूसरा उदाहरण पढ़ा जाएगा पाठ 1 से 40 तक। 3 नंबर समझ लीजिए कि पेज 10 to 90, मतलब कि बच्चा लोग 10 से 90 पढ़ा कैसे जाएगा कि पृष्ठ संख्या 10 से 90 तक बीच वाला संख्या इंगित कर रहे हैं ना। 4 नंबर ईयर 2013 to 23 पढ़ा कैसे जाएगा कि वर्ष 2013 से 2023 तक। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यही है इंग्लिश ग्रामर में डैश का प्रयोग। आगे देखिए, अब देखिए ये रूल नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है आजकल के ज़माने में। देखिए बोला जा रहा है कि किसी कोटेशन, अब समझ में कोटेशन क्या है, मतलब देखिए कोई बहुत बड़े बड़े व्यक्ति नहीं बहुत बात बोल देते हैं, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीच हो गया, कुछ भी हो गया, उसी को बोला जाता है क्या, कोटेशन। तो बोला जाए कि किसी कोटेशन के अंत में या कोई व्यक्ति आए और अपने बात को लिख दिए, जैसे महात्मा गांधी सेज दैट दिस, महात्मा गांधी ये बोले थे, तो उसको बोला जाएगा कोटेशन, जिसको अब शॉर्ट में बोला जाता है कोट। क्लियर हो गया। तो बोला है किसी कोटेशन के अंत में या पुस्तक या लेखक के नाम के पहले डैश का प्रयोग किया जाता है। फिर से रूल नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है बच्चा लोग कि डैश का प्रयोग अब कहाँ होगा, तो होगा कब कि कोटेशन में। कोटेशन मतलब जो वक्ता द्वारा बात बोल दिया जाता है, कोई अच्छा बात लग जाए उसको कोटेशन बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये आपका हो गया कोटेशन हो गया। कि किसी कोटेशन के अंत में या कब बच्चा लोग पुस्तक के नाम हो या हो लेखक के नाम, तब किसका प्रयोग किया जाता है, डैश का। और ये हो गया आपके सामने उदाहरण। तो चलिए समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला है तिलक रिमार्क्ड। ये बच्चा लोग जो बोले हैं क्या, तिलक रिमार्क्ड, तो ये जो किसके द्वारा बोला गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर और तिलक तो है ही है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो तिलक रिमार्क तो मतलब यही है कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। इसी को बोला जाता है बच्चा लोग क्या, तो इसी को बोला जाता है कोटेशन।
देख लीजिए, अब समझ में आ गया कि बोला है तिलक रिमार्क्स से, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग, तो यहाँ पर होगा आपका डैश का प्रयोग। आगे देख लीजिए 2 नंबर, सुभाष चंद्र बोस सेड, कि सुभाष चंद्र बोस ने कहे हैं या कहा है क्या, कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये हो गया पहला और ये हो गया बच्चा लोग दूसरा। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों कोटेशन ही है। अब आप समझ में आ गया। 3 नंबर, द टीचर सेड, कोई शिक्षक बोले हैं कि द टीचर सेड कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सब क्या हो गया बच्चा लोग, ये सब हो गया कोटेशन। तो फिर से बता दीजिए, किसी कोटेशन के अंत में या कोई पुस्तक का नाम हो गया या हो गया लेखक का नाम, तब किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, तब किया जाएगा डैश का प्रयोग। और यहाँ पर देख लीजिए किसका प्रयोग है डैश का। यहाँ पर भी देख लीजिए किसका प्रयोग, डैश का। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आप लोग क्विक रिवीजन फिर से करा देते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ाई हुआ। ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं राइट यूज ऑफ डैश, मतलब कि डैश का सही प्रयोग। बोला जाए जहाँ कभी कभी जहाँ कोलोन का प्रयोग होता है वहाँ पर डैश का प्रयोग किया जा सकता है। ये हो गया आपका नोट में। रूल नंबर क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ थिंग, वस्तुओं की सूची बनाना होगा, या एग्जाम्पल उदाहरण देना होगा, या बच्चा लोग बोला जा रहा है कि किसी भी कही बात को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करना होगा, तब किस चीज़ का प्रयोग होगा, तब प्रयोग होगा आपको बच्चा लोग डैश का। और ये हो गया आपका यूज। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाने में आसानी होगी। आगे आपको बताया गया रोल नंबर 2 में कि 2 संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग किया जाता है। कब, तो जब प्रथम और अंतिम संख्या के बीच में जो लुप्त संख्या रहता है उसको सूचित करने के लिए। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और 3 नंबर पढ़ाया गया है कि किसी कोटेशन के अंत में या पुस्तक के नाम को हो या हो लेखक के नाम के अंत में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, डैश का। और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं हम बस सिर्फ दिए हैं कोटेशन पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हो गया पुस्तक, जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जैसे शायद फायर ऑफ विंग्स। ये फायर ऑफ विंग्स जो प्रसिद्ध पुस्तक है किसको द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। तो इसमें डैश दे दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा APJ अबुल पाठी जिलाउद्दीन अब्दुल कलाम। तो ये हो गया आपका किस चीज़ का प्रयोग, डैश का प्रयोग। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी किताब के नाम हो या हो कोटेशन या हो लेखक के नाम, तो अब किस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, तो प्रयोग किया जा सकता है बच्चा लोग इंग्लिश ग्रामर के लिए डैश का प्रयोग। उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपके सपोर्ट के बदौलत हम बैक टू बैक वीडियो ला दे रहे हैं। तो लाइक और शेयर कमेंट तो आप कर ही देंगे। और हाँ, चैनल को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाया जाए, होने वाला है 1000 सब्सक्राइबर। तो आज के लिए बस इतना ही।